लाल किला। पुरानी दिल्ली के हृदय में गर्व से स्थित लाल किला मुगल शक्ति और भारत के समृद्ध इतिहास का एक कालातीत प्रतीक है। 1639 में सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित यह किला मुगल शासन, संस्कृति और वैभव का केंद्र बन गया। 254 एकड़ में फैला और 33 मीटर ऊंची दीवारों से घिरा यह किला एक महल और गढ़ दोनों था, जिसमें फारसी शान और भारतीय शिल्पकला का मिश्रण था। लाहौरी गेट, जिसका नाम लाहौर की ओर होने के कारण पड़ा है, सदियों से मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित है। यह छत्ता चौक की ओर जाता है। वह ढका हुआ बाजार, जहां रेशम, आभूषण और खजाने कभी शाही दरबार को चकाचौंध कर देते थे। बाजार के पीछे नौबत खाना या ढोल घर है, जहां रोजाना शाही संगीत बजता था। राज परिवार को छोड़कर हर आगंतुक को आदर पूर्वक यहीं उतरना पड़ता था। यह विशाल प्रांगण दीवान ए आम या सार्वजनिक श्रोताओं के हॉल की ओर जाता है, जहां सम्राट अपनी प्रजा को संबोधित करते थे, याचिकाएं सुनते थे, विवादों का समाधान करते थे और मुगल शासन के तहत न्याय का प्रतीक थे। अंदर ही अंदर दीवान ए खास या निजी मुलाकात का हॉल है। यहाँ बादशाह, रईसों और विदेशी दूतों से मिलते थे, और वह भी इतनी भव्यता के बीच कि एक प्रसिद्ध शिलालेख में लिखा था, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है। दक्षिणी मंडपों में सम्राट की पत्नियां और सहेलियां रहती थीं। रंग महल, रंगों का महल, दर्पण मोजाइक और नहर ए बिहिश्त या स्वर्ग की नदी से प्रवाहित फव्वारों से जगमगाता था। खास महल सम्राट के निजी कक्ष के रूप में कार्य करता था, जहां वह नदी के किनारे स्थित मुथम्मन बुर्ज टॉवर में अपनी प्रजा के सामने उपस्थित होते थे। पास ही शाही हम्माम थे, सुगंधित गुलाब जल के फव्वारों से युक्त संगमरमर के स्नान गृह, जो विलासिता और परिष्कार का अभयारण्य थे। स्नान गृह के पश्चिम में मोती मस्जिद है। 1659 में औरंगजेब द्वारा निर्मित यह बादशाह का निजी पूजा स्थल था। किले की कुछ बची हुई ब्रिटिश पूर्व संरचनाओं में से एक है बावली या सीढ़ीदार कुआं, जिसे बाद में 1945 के लाल किला परीक्षणों के दौरान जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। शाहजहां की स्वर्ग की कल्पना हयात बख्श बाग, जीवन देने वाला उद्यान, में जीवंत हो उठी, जिसमें नहरें, फव्वारे और मंडप थे जो शाही घराने में शांति लाते थे। समय के साथ लूटे गए, बदले गए और दागदार होने के बावजूद लाल किला भारत के लचीलेपन का स्थायी प्रतीक बना हुआ है। शाहजहां के सिंहासन से लेकर 1947 में नेहरू के पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण तक इसकी दीवारें सदियों के इतिहास की गवाह रही हैं। आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में लाल किला अभी भी खड़ा है, न केवल एक मुगल स्मारक के रूप में, बल्कि भारत की कहानी की धड़कन के रूप में। जफर महल दक्षिण दिल्ली के मेहरौली के हृदय में छिपा हुआ जफर महल है। मुगल काल की अंतिम स्मारकीय संरचना, खोई हुई शान और अधूरे सपनों का महल। सम्राट अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में 1842 में निर्मित और बाद में बहादुर शाह जफर द्वितीय द्वारा इसका विस्तार किया गया। इस प्रवेश द्वार को शाही जुलूसों के स्वागत के लिए पर्याप्त भव्यता से डिजाइन किया गया था। यहाँ तक कि शाही हौदे में सजे हाथियों का भी स्वागत किया जा सकता था। यहाँ एक शिलालेख सम्राट के नाम को अमर बनाता है, जो महल को उसकी लुप्त होती शक्ति के प्रतीक के रूप में चिह्नित करता है। अंदर क्लासिक बारादरी डिजाइन से ठंडी हवा का संचार होता था
जो दिल्ली की गर्मी के खिलाफ एक वास्तुशिल्पीय आलिंगन था। यहाँ कभी संगीत, कविता और राजसी समारोहों से जीवन गूंजता था। आज केवल सन्नाटा रह गया है। 3 मंजिला ऊंचे लाल बलुआ पत्थर से निर्मित तथा संगमरमर के स्पर्श के साथ इस महल में मेहराबदार हॉल, खुली छतें और बहुकक्षीय कमरे थे, जिनसे नीचे के प्रवेश द्वार का दृश्य दिखाई देता था। यह अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का ग्रीष्मकालीन निवास था। हर मानसून में वे शिकार करने आते थे और हर साल यहाँ प्रसिद्ध उत्सव फूल वालों की सैर यानी फूल बेचने वालों के जुलूस के दौरान उनका सम्मान किया जाता था। जफर की इच्छा थी कि उन्हें यहीं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के पास दफनाया जाए, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद नियति ने उन्हें बहुत दूर रंगून भेज दिया, जहां वे दुख में मर गए और कभी वापस नहीं लौटे। 1920 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया जफर महल आज भुला दिया गया है, अतिक्रमण का शिकार हो चुका है, समय के साथ खराब हो चुका है और इसकी भव्यता नष्ट हो चुकी है। जाफर महल मुगलों के पतन का एक मूक गवाह बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास बसा है, विजय में नहीं बल्कि लालसा में। गुरुद्वारा बंगला साहिब नई दिल्ली के हृदय स्थल कनॉट प्लेस के पास आस्था और सेवा का एक प्रतीक गुरुद्वारा बंगला साहिब स्थित है। अपने सुनहरे गुंबद और पवित्र सरोवर के साथ यह भारत के सबसे पूजनीय सिख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह गुरुद्वारा कभी 17वीं सदी के राजपूत शासक राजा जय सिंह का बंगला हुआ करता था। 1661 में यह 8वें सिख गुरु हर कृष्ण का निवास स्थान बना, जो अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान यहाँ रुके थे। गुरु हर कृष्ण को यहाँ गहरी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। हालांकि दिल्ली में उनका समय बहुत कम था, फिर भी उनकी विनम्रता और करुणा ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ। राजा जय सिंह ने एक कुएं के ऊपर एक पवित्र कुंड बनवाया था, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें औषधीय गुण है। आज भी सिख लोग इस पवित्र जल, जिसे अमृत कहा जाता है, को श्रद्धा पूर्वक अपने घरों में ले जाते हैं। बंगला साहिब का सरोवर 225 गुणा 235 फीट में फैला है, जो 18 फीट चौड़ी परिक्रमा और 3 तरफ 12 फीट के बरामदे से घिरा है। यह प्रार्थना, चिंतन और शांति का स्थान है। गर्भगृह के अलावा गुरुद्वारा परिसर शिक्षा और संस्कृति को भी पोषित करता है। यहाँ एक खालसा गर्ल्स स्कूल और एक आर्ट गैलरी और संग्रहालय है, जिसका नाम सरदार बघेल सिंह के नाम पर रखा गया है, जो सिख जनरल थे और जिन्होंने 1783 में इस गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण कराया था। बंगला साहिब सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, यह सिख मूल्यों, विनम्रता, समानता, सेवा और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। आस्था, करुणा और उपचार का प्रतीक गुरुद्वारा बंगला साहिब सदियों से लोगों के दिलों और आत्माओं का मार्गदर्शन करता आ रहा है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक का यह 15वां एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड के लिए बने रहें आपका मित्र रविंद्र कुमार गुप्ता, RKG।